तो हेलो गाइस और क्या हाल है तुम लोगों का यार। वैसे पता है कि मैं बहुत ही ज्यादा लेट हूँ, लेकिन आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स के एपिसोड 1 को, या फिर तुम कह सकते हो बोरुटो एपिसोड 307 को। तो यार बिना कोई टाइम वेस्ट किए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो यार इससे पहले कि हम नया एपिसोड शुरू करें, मैं तुम्हें पिछले एपिसोड का एक रिकैप दे देता हूँ। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बोरुटो और कवाकी के प्लेसेस ओमनीपोटेंस की वजह से स्विच हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोरुटो विलन बन जाता है एंड वो सबसे भागने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सारादा को, जो कि ये इस खबर सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। सारादा सास्के को बताती है कि बोरुटो विलन नहीं है, जाओ आप उसकी मदद करो, लेकिन सास्के मानने को तैयार नहीं होता। तभी सारादा अपना मांगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट करती है एंड अपने बेटी के लिए ही सास्के बोरुटो की मदद करने चले जाता है। दूसरी तरफ हमारा बोरुटो अब भी भाग रहा होता है एंड तभी उस पर अटैक कर देते हैं इनोशिकाचो एंड बोरुटो उनसे बच रहा होता है। तभी वहां पर सास्के आता है एंड बोरुटो की जान बचाकर वहां से भाग जाता है। वो दोनों एक सेफ जगह पर आकर विश्रांति लेते हैं। तो सास्के बोरुटो को बताता है कि वो सभी अपने बेटी के लिए कर रहा है। वहां पर आइडा और डायमंड भी आते हैं। आइडा बोरुटो की मदद करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कभी अपने सेनरेगान से ट्रैक नहीं करूंगी एंड इसी के साथ हमारा बोरुटो और सास्के विलेज छोड़ के चले जाता है। बोरुटो अपना कहता है कि मैं बोरुटो उज़ुमाकी बहुत स्ट्रॉन्ग बन के ही वापस आऊंगा एंड इसी के साथ हमारा बोरुटो का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अब 3 साल गुजर गए हैं एंड यही से ये एपिसोड शुरू होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सारादा किसी के साथ तो भी बहस कर रही होती है। जिसके साथ वो बहस कर रही होती है वो बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है हमारा शिकामारू, जो कि अभी होकागे बन गया है क्योंकि नारुतो विलेज में नहीं है। एंड सारादा और शिकामारू बोरुटो के ऊपर लड़ रहे होते हैं। शिकामारू कहता है कि बोरुटो एक धोखेबाज है, उसने लाइन क्रॉस कर दी है क्योंकि उसने होकागे को तो मार ही डाला है, लेकिन उसने उसके बेटे कवाकी को भी मारने की कोशिश की। अब मैं उसे ऐसे ही कैसे छोड़ दूं। सारादा कहती है कि भैया तुम्हें पूरी गलतफहमी हो रखी है, बोरुटो कभी लॉर्ड सेवेंथ को नहीं मारेगा, उससे तुम्हें एक चांस तो देना ही चाहिए। कोनोहामारू कहता है कि अगर उसकी कोई गलती नहीं थी तो फिर वो भागा क्यों। और आइडा ने भी अपने सेंट्रेगान की मदद से कंफर्म किया है कि लॉर्ड सेवेंथ को बोरुटो ने मारा है। सारादा कहती है कि अगर कोई तुम्हें मार डालने का ऑर्डर दे तो तुम भागोगे नहीं तो और क्या करोगे, पहले तुम वो ऑर्डर पीछे लो और उसे एक जीने का चांस दो। शिकामारू कहता है कि जो मैंने बोरुटो को मारने का ऑर्डर दिया है ना सारादा, वो मैंने बस कोनोहा के लॉज को देखकर नहीं दिया, लेकिन वो हमारे लोगों की भी इच्छा है। बोरुटो की धोखे की वजह से कोनोहा के लोग उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, और अगर मैंने मेरा ऑर्डर पीछे भी ले लिया फिर भी वो बोरुटो को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, तुम भी ये समझ लो कि आइंदा से इस टॉपिक पे मुझसे कभी बात मत करना और अभी जाओ अपने मिशन पे। उसके बाद सारादा शिकामारू से कहती है कि अबे तू पागल है क्या, जिसे सुनकर कोनोहामारू कहता है कि सारादा इज्जत से पेश आओ, तुम लॉर्ड 8 होकागे से बात कर रही हो। शिकामारू कहता है कि बहुत हो गया कोनोहामारू, सारादा मुझे तुम्हारे बारे में चिंता है, क्योंकि अगर तुमने ऐसे ही बिहेव किया तो तुम होकागे क्या, तुम एक गेनिन के ऊपर भी नहीं जा पाओगी। सारादा कहती है कि तुम ऐसे इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि मेरे डैड भी एक धोखेबाज है बोरुटो की तरह। शिकामारू कहता है कि इससे सास्के का कुछ लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ एज अ शिनोबी। सारादा कहती है कि तुम्हें याद होगा कि जब मेरे डैड रोग निंजा बन गए थे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम्स किए थे, तब लॉर्ड सेवेंथ ने ही मेरे डैड को वापस लाया था एंड तब वो गेनिन होकर भी एक होकागे बने थे एंड इसीलिए मेरे रोल मॉडल लॉर्ड सेवेंथ है, तुम नहीं शिकामारू। सीन शिफ्ट होता है हमारे डाइकुटेन वाले डायमेंशन पे, जहाँ पर नारुतो और हिनाटा सील हुए होते हैं एंड उनके सामने होता है हमारा कवाकी, जिससे हमें पता चलता है कि कवाकी ने डाइकुटेन वाले डायमेंशन में आना सीख लिया है। सीन शिफ्ट अब फिर से सारादा पर होता है, जो कि सुमिरे क्लास रैप से कहती है कि आज मैंने शिकामारू को ज्यादा ही बोल दिया। देन सुमिरे क्लास रैप कहती है कि आइडा की ओमनीपोटेंस की वजह से सब उनकी जगह सही है, लेकिन उनके लिए हम वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। अब ओमनीपोटेंस की वजह से उन सब के लिए कवाकी ही नारुतो का बेटा है, मतलब उज़ुमाकी कवाकी। एंड सारादा कहती है कि हाँ, और बोरुटो उनके लिए एक धोखेबाज है जो कि विलेज छोड़ के भाग गया है। पहले पहले तो भी सबको ऐसे डाउट थे कि भाई कवाकी विलेज बॉर्न होने के कारण भी उसकी बॉडी को कारा ने मॉडिफाई कैसे किया है एंड मोमोशिकी का क्या हुआ जो उसके अंदर था। लेकिन समय के साथ ओमनीपोटेंस स्ट्रॉन्गर होते गया, जिसकी वजह से सबके मन के डाउट्स जो थे वो मिट गए। सारादा कहती है कि अगर यही केस है तो हम इतनी खतरनाक एबिलिटी को काउंटर कैसे कर सकते हैं। आइडा इन दोनों की बातें सुन रही होती है एंड आइडा उन्हें कहती है कि मेरा भी ओमनीपोटेंस पे कोई कंट्रोल नहीं है और मुझे भी अभी अभी पता चला है कि ये वर्क कैसे करती है। सारादा कहती है कि मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकती, क्या इसके बारे में तुम्हारे पास कोई नई इन्फॉर्मेशन है। आइडा कहती है कि हमें जितना पता है उसके अनुसार ओमनीपोटेंस एक शिनजुत्सु है जो कि एक आदि की इच्छा को पूरी करता है एंड इसने कवाकी की इच्छा को पूरी किया। आइडा कहती है कि ओमनीपोटेंस की वजह से सबकी मेमोरीज चेंज हो गई है बोरुटो और कवाकी के बारे में। सारादा देन पूछती है कि क्या
हम इस एबिलिटी को रिवर्स कर सकते हैं। देन आयडा कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। आयडा कहती है कि लेकिन मुझे एक बात गड़बड़ लगी कि तुम दोनों की मेमोरीज ही कैसे चेंज नहीं हुई, तुम तो एक ओत्सुत्सुकी भी नहीं हो। ओमनीपोटेंस ओत्सुत्सुकी पर वर्क नहीं करता, वो ब्लड रिलेटिव्स पर वर्क नहीं करता है, लेकिन तुम दोनों तो वो भी नहीं हो, तो वो तुम पर वर्क क्यों नहीं किया। आयडा कहती है कि क्या तुम दोनों सच में मेरे चार्म एबिलिटी से अफेक्टेड हो। देन सुमीरी क्लास रेप कहती है कि आयडा तुम्हारे एबिलिटी से कौन अफेक्ट नहीं होता, हम भी दोनों भी तुम्हारे एबिलिटी से अफेक्टेड है। ये सुनकर आयडा कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब सीन शिफ्ट कवाकी पर होता है, वो मस्त बादलों की तरफ देख रहा होता है, वो मित्सुकी से बातें कर रहा होता है। कवाकी कहता है कि अपने गुस्से को शांत करो मित्सुकी कहता है कि मुझे पता है कि बोरुटो तुम्हें मारना चाहता है एंड वो तुम्हारी तरह ही एक ओत्सुत्सुकी है और अभी तक तो उसने अपने चाकरा को इरेज करना भी सीख लिया होगा। कवाकी कहता है कि तुम्हें पता है ना मित्सुकी कि वो सेंसरी यूनिट को चकमा दे सकता है, लेकिन मुझे चकमा नहीं दे सकता। मित्सुकी कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ कवाकी, और उसके लिए मैं कसम खाता हूँ कि मैं उस बोरुटो को मार डालूंगा। कवाकी कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो मित्सुकी, लेकिन बस मेरा पीछा छोड़ दो। तभी हम देखते हैं कि सेंसरी यूनिट कवाकी से बात करती है एंड वो कहती है कि हमें क्लॉ मार्क्स मिले हैं। देन हमारा कवाकी कहता है कि तुम वहीं पर रुको, मैं जल्दी से वहां पर आता हूँ। देन मित्सुकी कहता है कि कवाकी तुम एक ऐसे सन हो जो मेरे मून पे शाइन कर रहे हो। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है हिमावारी पे, जो कि अभी बड़ी हो चुकी है एंड वो चोचो के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। ट्रेनिंग के बीच में हिमावारी चोचो को लात मारती है एंड चोचो उसे हरा देती है एंड इसके बाद उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। तो वो अभी इनोजीन और शिकाडाई आते हैं। देन इनोजीन कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया हिमावारी। देन शिकाडाई कहता है कि तुम बिल्कुल अपने भाई पर गई हो हिमावारी। देन हमारा इनोजीन हिमावारी से पूछता है कि तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनना क्यों है हिमावारी। देन हिमावारी कहती है कि ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, लेकिन अगर मैंने ये कहा तो कोनोहा के सभी लोग मुझे बुद्धू समझेंगे। वेल सही सही बात बताऊं तो मैं बोरुटो को हेल्प करना चाहती हूँ। देन इनोजीन कहता है कि क्या तुमने ये गलती से कहा या फिर तुम सच कह रही हो। देन हिमावारी कहती है कि हाँ ये थोड़ा वियर्ड साउंड करता है, लेकिन फिर भी जो सब उसके बारे में समझते हैं वो गलत है। हिमावारी कहती है कि असल में मैं जानती हूँ कि बोरुटो कैसा आदमी है। देन शिकाडाई कहता है कि तुम्हें याद है ना कि उसने तुम्हारे पापा को मार डाला है और तुम फिर भी ये कह रही हो। देन हिमावारी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उसने मेरे पापा को मारा है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको अपनी लाइफ को खतरे में डालते हुए, बस मेरे पापा को और मुझे बचाने के लिए। मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ हुई है और अगर गड़बड़ हुई होगी तो बोरुटो बहुत बड़े खतरे में है। और इसके अलावा मुझे ऐसा भी लगता है कि मेरे डैड कहीं पे तो भी जिंदा है। अब सीन शिफ्ट कवाकी पर होता है, जो कि अपने सुकुना हिकुना की मदद से क्लॉमार्क को श्रिंक कर देता है। बाकी के शिनोबी इसे देखकर कहते हैं कि वाह कवाकी तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी एक और शिनोबी कहता है कि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर कोड इतने पास आकर क्लॉमार्क्स लगा सकता है तो उसने विलेज पे डायरेक्टली अटैक क्यों नहीं कर दिया। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि उसके पास बहुत बड़ी सेना है। दूसरा शिनोबी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले बोरुटो को खत्म करना चाहता है। फिर वो पहला वाला शिनोबी कहता है कि फिर तो बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ पे बोरुटो नहीं है। तो दूसरा शिनोबी कहता है कि अगर उन दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कवाकी उसे टोकते हुए कहता है कि रुको, तुम्हारे गर्दन पे एक क्लॉ मार्क है। तो कवाकी उसे श्रिंक कर देता है। तो कवाकी कहता है कि क्या तुमने कभी नोटिस नहीं किया कि तुम्हारे गर्दन पे एक क्लॉ मार्क था। देन वो शिनोबी कहता है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब इस घटना के बारे में कवाकी शिकामारू को बताता है एंड वो कहता है कि जो भी लोग क्लॉ मार्क्स की सर्च के लिए गए थे उन सबको बुलाओ, और अगर मेरे को उनके बॉडी पे क्लॉ मार्क्स मिले तो मैं उन सबको श्रिंक कर दूंगा। शिकामारू कहता है कि पता नहीं इस कोड का प्लान क्या है। कवाकी कहता है कि मैंने जो कहा वो जल्दी करो शिकामारू। तभी हम देखते हैं कि विलेज में एक रैंडम शिनोबी चल रहा होता है। तभी उसके गले में एक जो क्लॉ मार्क होता है उसमें से निकलता है क्लॉ ग्राइम। तो अभी ये खबर सुनकर कोनोहामारू शिकामारू को बताता है कि बहुत सारी जगह पर क्लॉ ग्राइम्स देखे गए हैं एंड वहाँ पर लोगों की तादाद भी बहुत ही ज्यादा है, तो हमें उन्हें बचाना पड़ेगा। शिकामारू कहता है कि जो भी नॉर्मल लोग हैं उनकी जान बचाओ और जो भी फाइट कर सकते हैं देन उनको मैदान में भेज दो फाइट करने के लिए। शिकामारू अपने मन में सोचता है कि तुम इतने सालों बाद अटैक क्यों कर रहे हो। टेंशन शिफ्ट होता है एक क्लॉ ग्राइम पे, जो कि वहाँ पर एक लड़की पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हमारा कवाकी वहाँ पर आ जाता है एंड वो उस क्लॉ ग्राइम को दूर फेंक देता है एंड उस लड़की को बचा लेता है एंड उससे कहता है कि किसी सुरक्षित जगह पर जाओ। अब सीन शिफ्ट होता है और एक क्लॉ ग्राइम पे, जिसे हमारी सारदा लात मार देती है एंड उसे दूर फेंक देती है। देन सारदा अपने मन में सोचती है कि आखिर ये कोड के क्लॉ ग्राइम्स कहाँ से आ रहे हैं। देन वो देखती है कि वो क्लॉ ग्राइम में से एक और क्लॉ ग्राइम निकलता है, जिससे वो समझ जाती है कि ये क्लॉ ग्राइम्स एक दूसरे में से ट्रैवल कर रहे थे। देन हम देखते हैं कि उन क्लॉ ग्राइम में से निकलता है कोड एंड वो सारदा से कहता है कि तुम्हें मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा उचिहा सारदा। देन सारदा कोड से पूछती है कि तुम कोनोहा में क्यों आए हो कोड। देन कोड कहता है कि मैं बोरुटो को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। देन सारदा कहती है कि वैसे तुम्हें बता दूं कोड, तो बोरुटो यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो 3 साल पहले ही विलेज छोड़ के चला गया था। देन कोड कहता है कि हाँ मैं भी उसे 2 साल से ढूंढ रहा हूँ और मैं भी बहुत थक चुका हूँ। सारदा कहती है तो कोड बोरुटो यहाँ पर नहीं है तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। देन कोड कहता है कि चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो मैंने बोरुटो का पीछा करना
छोड़ दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैंने सोचा कि बोरुतो के बहुत सारे पुराने दोस्त हैं जिनके बारे में वो अब भी केयर करता है और उनके लिए तो बोरुतो को यहाँ पर आना ही पड़ेगा, और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ सारदा। इसलिए जोर से चिल्लाओ और तुम्हारी आवाज बोरुतो तक पहुंचने दो और उसे यहाँ पर बुलाओ। एंड हम तभी देखते हैं कि आसमान से हमारा बोरुतो कोड के मुंह पे लात देते हुए आता है। बोरुतो कोड से कहता है कि क्या तुम्हारी इसी सोच की वजह से लड़कियां तुमसे दूर भागती है कोड। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जितने शौक हम हैं उससे ज्यादा शौक होती है सारदा, जो कि बोरुतो को सिर्फ देख ही रही होती है। एंड हम देखते हैं कि हमारा बोरुतो आखिरकार कोनोहा में आ ही चुका है 3 साल बाद, और उसने जो कोड के मुंह को पेला है ना वो भी बहुत ही ज्यादा ओपी था। बोरुतो के आने के बारे में पूरे विलेज को पता चल जाता है क्योंकि सेंसर यूनिट उसका चक्रा डिटेक्ट कर लेती है। सेंसर यूनिट शिकामारू को बताती है कि चक्रा मैच हुआ, ये बोरुतो का चक्रा है जो कि आसमान से आया है, और वो भी डायरेक्ट कोड के सिर के ऊपर से। शिकामारू कहता है कि अपनी पूरी आर्मी कोड और उसके क्लॉक राइम्स को लड़ने के लिए भेज दो, लेकिन बोरुतो पर भी नजर रखना। एंड सुमिरे भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है कि आखिरकार बोरुतो विलेज में आ गया है। एंड आखिर में हम देखते हैं कि जो बंदा सबसे ज्यादा शौक होता है वो होता है कावाकी, जो कि अपने मन में सोचता है कि बोरुतो आखिरकार तुम आ ही गए। सीन शिफ्ट बोरुतो पर होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बोरुतो सारदा के आगे खड़ा है एंड वो क्लॉक राइम्स और कोड से घिरा हुआ है। एंड इसी क्लिफ हैंगर के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड गाइस ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था क्योंकि हमारा चैट बोरुतो आखिरकार विलेज में आ ही गया है पूरे 3 साल बाद, वो भी अमेजिंग एंट्री मारते हुए और कोड के मुंह को कुचलते हुए। तो गाइस मेरे को पता है कि ये एपिसोड लाने में मेरे को बहुत ही ज्यादा देर लग गई, जो कि लगनी नहीं चाहिए थी, तो यार इसके लिए मेरे को माफ कर देना, लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तो चलो यार आज का एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।